हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एक फॉर्मूले को, और ये फॉर्मूला रिलेटेड है हमारी वॉल्टर मॉडल थ्योरी से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में समझी थी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे एफएम की क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, और हम इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बस्टिंग, और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, और काफ़ी सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, जैसे कि लिवरेज हम कर चुके हैं। ये सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे और आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हम वहाँ जाके भी देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस हमारे मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो कि अपलोड मैं कर चुकी हूँ। लगभग हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने यहाँ पे थ्योरी भी करी थी। थ्योरी सीरीज मैंने आपको करवाई थी, क्योंकि एफएम में केवल प्रैक्टिकली ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, थ्योरी भी आता ही है आपके एग्जाम में, है ना। तो हम वहाँ पे थ्योरीज भी कर चुके हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जो है विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बात करते हैं लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया क्या था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था डिविडेंड पॉलिसी का, कि डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है एग्जैक्टली। डिविडेंड मीन्स क्या होता है, पॉलिसी मीन्स डिसीजन मेकिंग जो डिविडेंड के लिए हम करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। और इससे रिलेटेड हमने देखा था कुछ थ्योरीज भी थी जो कि हमारे सिलेबस में है, जैसे कि वॉल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है, एमएम अप्रोच है, कुछ थ्योरीज थी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करी थी अपनी वॉल्टर मॉडल थ्योरी। तो वॉल्टर मॉडल थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला मैंने अभी आपसे कहा था, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस फॉर्मूले को। आपको फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक और इंट्रो देना चाहूँगी कि डिविडेंड पॉलिसी के बारे में छोटा सा एक इंट्रो। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, डिविडेंड क्या होता है, इट इज़ पेड आउट ऑफ अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो होता है प्रॉफिट में से दिया जाता है टैक्स घटाने के बाद डिविडेंड, और इस कंसिडर टू बी द राइट ऑफ शेयर होल्डर, और इसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि ये शेयर होल्डर्स का राइट होता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है कि वो डिविडेंड को है बांटे या नहीं बांटे, कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। आप फिर कंपनी बांटती क्यों है, और अगर वो नहीं बांटेगी तो फिर इन्वेस्टर जो होते हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा। मैडम, अब आपके मन में ये सवाल उठेगा। देखो, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है तो भी शेयर होल्डर्स जो है उसका हिस्सा बना रहता है, ठीक है, क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इन फ्यूचर वो सोचता है कभी बांटेगी, उसमें बना रहता है, उसका मालिकाना हक होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है तो क्या होता है, अगर वो डिविडेंड बांटती है तो धीरे धीरे क्या होता है, शेयर होल्डर्स अपना इंटरेस्ट दिखाता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करता रहता है, और इससे क्या होता है, उसके शेयर्स का वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। शेयर्स का वैल्यू अगर 100 है और वो 200 हो जाता है, इन फ्यूचर 500 हो जाता है, तो इससे क्या होता है, फर्म की वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। तो कुछ थ्योरीज कहती हैं, हमने लास्ट में डिस्कस किया था रिलेवेंट और इरेलेवेंट, है ना, तो उसी पे बेस्ड होते हैं ये हमारे थ्योरीज। अभी हम जो कर रहे हैं वॉल्टर मॉडल की थ्योरी है। वॉल्टर मॉडल ने क्या कहा था कि फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू डी के ई प्लस डी डिवाइडेड बाई के ई प्लस ई माइनस डी इंटू में आर डिवाइडेड बाई के ई, फुल डिवाइड हो रहा है के ई से। आप कहोगे मैडम फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे लर्न करेंगे, बहुत मुश्किल है। देखो, मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताती हूँ। ये देखो, जो ये फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, मुझे भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आप इसको ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करो तो ये बहुत आसान है। देखो, पी क्या होता है, हमारा प्राइस होता है। अगर आप लास्ट लेक्चर पे थोड़ा मूव करो, ध्यान डालो, तो के ही, हम ये जो वर्ड है के ही, जो एब्रिविएशन है, इससे हम थोड़े से फैमिलियर हैं, हमने ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि ये किसको डिनोट करता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। अरे, आप भूल गए क्या, जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे क्या फॉर्मूला होता था हमारा, डिविडेंड अपॉन में पी, कुछ इस तरीके से होता था ना। तो उसी को जस्ट हमने घुमा दिया। अगर हमें पी निकालना है आपकी बार, तो ये देखो घूम जाएगा ना। अब आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ये क्या हो जाएगा, पी इंटू के ई, और पी का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा पी का वैल्यू, पी का वैल्यू निकलेगा डी डिवाइडेड बाई के ई, है ना, यही तो निकलेगा। तो मैंने वही लिख रखा है, डी डिवाइड बाई के ई प्लस, अब ई माइनस डी, यहाँ पे क्या है, ये अर्निंग पर शेयर माइनस हो रहा है डी से, डी मीन्स
डिविडेंड, यस, और इनटू में आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि हमें पर शेयर देखना होता है। और इस पूरे को फुल डिवाइड हमने कर रखा है के ई से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और देखो अब आपको, मैम ये सब क्यों कर रखा है हमने, ई माइनस डी मतलब कितना अर्न किया और कितना दे दिया, कितना बचा, उसी पे हमें रिटर्न मिलेगा, उसको इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमें रिटर्न से। और देन हम उस पर डिवाइड करेंगे हमारी कॉस्ट पर, कितना कॉस्ट है, और फुल डिवाइड कर देंगे उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ये लेंथी लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई हम ऐसे कर सकते हैं, जहाँ से अगर आप देखो कि यहाँ पे भी के ई से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, फुल डिवाइड भी हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे P इज इक्वल टू, ये देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो रहा था के से, के ई से, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से होल डिवाइड कर दिया और यहाँ पे ही लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो ये डी डिवाइड बाई के ई प्लस ही तो हो रहा है ना इसमें, तो हमने यहाँ ऐसे कर देते हैं ना, डी प्लस आर अपॉन में के ही ई माइनस डी, पूरे को डिवाइड कर देते हैं के ई से। तो इससे क्या होगा, थोड़ा फॉर्मूला आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ये थोड़ा इजी हो गया आपको लर्न करने में, है ना। तो आप इसको बार बार लिखेंगे तो लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, लर्न नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मूला। अब चलते हैं इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो मैडम किस तरीके से होंगे। देखो क्वेश्चन इसको चैप्टर्स के पहले बता दूं, है तो बहुत छोटे छोटे लेकिन लेंथी है। लेंथी का मतलब है, मतलब जैसे यहाँ पे आपको डिविडेंड बोलेगा, इसमें सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे। सॉल्यूशन बोले तो जैसे कि डिविडेंड आपको बोलेगा कभी 0% बांट रहे हैं, फिर आपको बोलेगा कि हम 10% बांट रहे हैं, फिर बोलेगा आपको कि हम 12% बांट रहे हैं, फिर कुछ बोलेगा, फिर बोलेगा ऐसे कि 12 नहीं, चलो मान लो 60% बांट रहे हैं, फिर बोलेगा 100% बांट रहे हैं। तो डिविडेंड के चारों केसेस दे दिया आपको, तो इन चारों केसेस को आपको लेके चलना पड़ेगा, इन सभी का आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे रिटर्न पे बोलेगा कि जो रिटर्न है अगर वो 0% है, 2.2% है, लगभग कुछ भी बोल सकता है, तो उन सभी के आपको सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। इसको रख के ये लिखो, फिर इसको रख के लिखो, मतलब इसमें सॉल्यूशन आपके बहुत सारे होंगे। बाकी कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, मतलब एक टेबल टाइप बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं टेबल टाइप आपको बताती हूँ क्या कह रही हूँ। ये देखो मैं ये आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 पे लाई हूँ। इलस्ट्रेशन 1 है ये हमारे डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर की, ये अब आपको सही से दिखेगा। देखो ये हमारी इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो अभी मैं इलस्ट्रेशन नहीं करा रही हूँ, ना ही मैं अभी आपको करके बता रही हूँ, यहाँ पे बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। देखो इस तरीके से कोई टेबल फॉर्म बनेगा। अब आप कहोगे मैडम ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में, तो ये कोई खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है, ईजी सा है, फटाफट फटाफट कर दोगे आप सोल्यूशन। तो बस यहाँ पे देखो हमें जो लेके चलना है वो बहुत ज़्यादा हमें दे रखा है यहाँ पे डाटा, क्योंकि मैंने बोला कि डिविडेंड भी आपको 1 2 3 4 ऑप्शन लगभग दे रखेगा, रिटर्न का भी दे रखेगा, तो आपको हर एक का सोल्यूशन करना है, तो आपके इसलिए बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ये सोल्यूशंस का जो टेबल टाइप बन जाता है और ये लेंथी हो जाता है, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बनेगा, और यही रखते हैं हम आज के लेक्चर में। मैंने आपको फॉर्मूला तो समझा ही दिया, देखो बुक में भी आपका यही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको छोटा सा समराइज करके दिखाया है ना। तो इसी फॉर्मूले के बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, और आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी मेरे को पता है मैंने सारा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है आपको इस चैप्टर का, अभी जस्ट मैंने आपको वॉल्टर वाला मॉडल समझाया है। अभी हमारे पास काफ़ी कुछ बाकी है इस चैप्टर में करने के लिए, तो पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, देन हम नया थ्योरी उठाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, देन नया थ्योरी उठाएंगे। अगर मैं एकदम से आपको सब कुछ समझा दूंगी तो सब आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, और जब क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि पहले हम एक थ्योरी उठाते हैं, उससे रिलेटेड कोशिश करते हैं, ताकि वो हमें याद भी रहे, देन नेक्स्ट और फिर देन नेक्स्ट, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।